Good morning, my dear my students. Today I am going to discuss about the model of auxiliary verb in five children in bracket and the model जिसको हम कहते हैं and we studied earlier about the models, but we did not completely study about the model of auxiliary verb. So today we are going to teach you about chapter number 16 and the chapter name is model of auxiliary, that is called model. अब हम उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके यूज के बारे में बताएंगे. Suppose that I just if I have told you the definition of model auxiliary verb, but you don't know how to use them in your conversation. But what the use of telling such things that you are not able to use them in your conversation? So I personally think that if you are able to use them in your conversation, it's good and it will be good for me and for teaching all of you English very well. So I am just going to teach you all of you and how to use them, and I'm just talking about the model of auxiliary verb. So you have to and utilize them in your conversation and try to understand them. Okay, let's see the example of model of auxiliary verb. इसको हम इरेज कर देते हैं क्लास में. तो चैप्टर नंबर 16 इंग्लिश ग्रामर. चलिए देखते हैं पहला क्या है. मैं है इन सब के बारे में मैं एक बार पढ़ भी लिए, लेकिन फिर एक्चुअली कर रहा है कैन. अभी कहाँ तक पढ़ा था ये तो याद है नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ लिए थे ऑब्लिगेशन शुड तक पढ़ लिए थे, कंडीशन भी पढ़े थे, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं. चलिए अब ये क्या यूज करते हैं. मे कैन कुड विल आर यूज टू गेट और गिव परमिशन. परमिशन पाने या देने या लेने या देने के लिए, परमिशन देने या लेने के लिए यूज होता है. वैसे तो कैन एबिलिटी पावर के लिए यूज होता है, वो अलग चीज है. चलिए देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल. मे आई कमिंग मैडम, ये आपका था. इसमें आपको परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, क्योंकि पॉसिबिलिटी है. तो आंसर में ये भी आ सकता है नो, या हो सकता है यस, यू में आप आ सकते हैं, या नो यू मे नॉट. अब दूसरा आ जाए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए. कैन यू शो मी the way to the तो आप देखिए, मे आई कम इन मैडम, क्या मैडम जी या क्या मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ. कैन यू शो मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या मुझे आप वो रास्ता, वो जगह, वो जाने का रास्ता बता सकते हैं जो रेलवे स्टेशन तक जाता है. जो क्या मुझे दिखा सकते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें. अब जैसे कुड आई यूज योर बैग, तीसरा एग्जाम्पल है. मैं इसको यूज करूँगा दोनों एग्जाम्पल. अब दोनों एग्जाम्पल देख के और बेहतर देख करेंगे. मैं बोल रही हूँ मे आई कम इन मैडम में पहला वाला सेंटेंस, दूसरा वाला कैन यू शो मी द वे, यानी वो रास्ता क्या मुझे दिखा सकते हैं जो रेलवे स्टेशन तक जाता है, टू द रेलवे स्टेशन. ठीक है, रेलवे स्टेशन तक क्या बात मुझे दिखा सकते हैं. आगे आ जाए चौथे एग्जाम्पल में या तीसरे एग्जाम्पल जिसमें कुड का यूज किया गया. Could I use your pen? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ. Could I use your pen? ठीक है, तो यस विद प्लेजर. ये तो आपके जवाब देने का तरीका हो गया कि यस विद प्लेजर आप यूज कर सकते हैं. लेकिन मे कैन कुड को आप परमिशन लेने और देने के लिए आप यूज कर सकते हैं. अब पॉइंट नंबर बी पे हम आते हैं. इनका मतलब होता है कैन सकना, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकना, सकनी, सकने होता है. और यह इसकी हिंदी है. आप इससे 2 या 4 10 एग्जाम्पल बनाइए, 10 ट्रांसफर बनाइए, फिर बखूबी आपको समझ आ जाएगा. पॉइंट नंबर बी देखते हैं. ये शुड पढ़ना है.
अब शुड यहाँ पर क्या होता है, टू डिनोट या तो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की बात होती है, या ड्यूटी जो ड्यूटी आपको करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए, या तो ऑब्लिगेशन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का कहना मानना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये एक ड्यूटी है, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है, तो हमको अपने बड़ों की कहना या अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं शुड पे, क्योंकि शुड का मतलब होता है कोई ऐसी ड्यूटी हो, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन हो जो होना चाहिए। तो जब ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, सो ओवर देयर वी यूटिलाइज शुड, सो शुड बी यूज्ड ओवर देयर। You should manage. You should manage everything yourself. जैसे you should manage everything, आपको खुद से सब कुछ मैनेज करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है कि भैया आपको ही सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यूटी हो जो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए वी फ्रेम दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ शुड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। हम 2 या 3 और भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आप आगे आ जाए शुड का और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला यूज था ड्यूटीज के लिए, अब दूसरा यूज कहाँ पर और है, तो टू डिनोट द कंडीशन, कंडीशन बताने के लिए, सपोजिशन बताने के लिए, पॉसिबिलिटीज बताने के लिए। इसका दूसरा यूज है, जैसे कंडीशन बताने के लिए, कंडीशन में हो जाए इफ इट शुड रेन, इफ इट शुड रेन इन आफ्टरनून, अगर आज दोपहर में बारिश होती है, वी शैल प्ले द मैच टुमारो, तो फिर हम कल मैच खेलेंगे। अगर आज बारिश, तो कंडीशन में भी आ गया इफ इट शुड रेन, कॉमन बी मैच। अभी हमने कंडीशन के लिए भी शुरू कर दिया है। एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं और आप लोग बढ़िया से फोकस करिएगा और इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर लिखा है, वहाँ पे सपोजिशन, कंडीशन और क्या था, और पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, कंडीशन एंड सपोजिशन की बात हो रही थी। तो ये कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ इट शुड रेन, क्योंकि शुड का मतलब हम लोग चाहते हैं कि ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, या हिंदी में हम सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते चाहिए, लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। जब ड्यूटी की बात होती है, कोई मोरालिटी होती है, कोई अच्छी बात होती है, एथिक्स होती है, वो करना चाहिए, उस सेंस में शुड का यूज होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो, कोई कंडीशन की बात हुई हो, और कंडीशन में जब बात हुई हो तो जरूरी नहीं कि शुड का मतलब चाहिए होगा, हमको सेंस देखना है। और अगर सेंस देखना है तो सेंटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस। टेंस नहीं देखना, सेंस। पहले टेंस से देखते हैं इस सेंटेंस को, जब टेंस से देखते हैं तो हम लोग सेंटेंस नहीं समझ पाते, क्योंकि टेंस की जानकारी रखनी है, क्योंकि टेंस की मदद से हम हिंदी निकाल पाते हैं। इफ इट शुड रेन इन आफ्टरनून, अगर आज सुबह, अगर आज दोपहर में बारिश हो जानी चाहिए तो हम लोग कल क्रिकेट खेलेंगे। अगर हम ऐसे बोलेंगे 2 से 4 मिनट लगेगा, या वो कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो जाएगा। इफ इट शुड रेन इन आफ्टरनून, अगर शाम दोपहर में बारिश हो जानी चाहिए, अगर बारिश हो जानी चाहिए
तो या बारिश हो जानी चाहिए, यही तो चाहिए। हम जबरदस्ती लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप हिंदी से मतलब निकालते तो कैसे उलट पुलट हो जाता है। वी शैल प्ले द मैच टुमारो, तो फिर हम लोग दोपहर में मैच खेलेंगे, हिंदी तो ही होगी ना। अब अगर हमको केवल मतलब केवल निकालना है, केवल इनका सही मतलब, तो इफ शुड नॉट, इफ इट शुड रेन इन आफ्टरनून वी शैल प्ले द मैच टुमारो। तो इसका अगर हम अपने हिसाब से हिंदी निकालें, अगर आज दोपहर में बारिश हो जाती है या अगर होती है तो हम लोग कल मैच खेलेंगे। सिंपल से हिंदी से यही है। हमने इंग्लिश में क्या बोला मैटर नहीं करता, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इफ इट शुड रेन इन आफ्टरनून वी विल प्ले द मैच टुमारो। तो क्या होता है, अगर आज सुबह में बारिश होती है तो बहुत लोग, तो आप जब देखते क्या ये तो ताती वाला है, आज सुबह बारिश होती है तो आप कैसे करेंगे, तो ये ताती है शुड कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा हिंदी से इंग्लिश पढ़ के चले जाते हैं ना, ताती है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टॉपिक समझना पड़ेगा, यूज ऑफ शुड समझना पड़ेगा, यूज ऑफ कैन समझना पड़ेगा। वी हैव टू यूटिलाइज ऑल द काइंड्स ऑफ यूज ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। जब सेंस के हेल्प से समझेंगे तो समझ में आएगा। इसका मतलब यही है कि अगर आज दोपहर में बारिश हो जाती है तो कल हम लोग मैच खेलेंगे, आज नहीं खेलेंगे। इसका मतलब यही हो जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इस पे दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है कि इफ ही शुड नॉट कम इन एब्सेंस, अगर वो इफ ही शुड नॉट कम इन माई एब्सेंस आस्क हिम टू वेट, अगर वो मेरे अनुपस्थिति में आता है। देखो यहाँ पे शुड का तो यूज हुआ है बेटा, लेकिन तातीते आ रहा है, इस बात को ध्यान देना है। That's why we Indian are not able to talk to someone in English, because we always face problems while speaking English and while getting English if another person is speaking English. अब दूसरा एग्जाम्पल जो है, दूसरा एग्जाम्पल ये जो है कि अगर if he should come in my absence, ask him बेटा आप लोग यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि मैं जो समझाना चाहता हूँ। लिखा है इफ ही शुड कम इन माई एब्सेंस, अगर वो मेरे अनुपस्थिति में रहता है, इसका मतलब है जब मैं ना हूं, अगर वो तब आता है तो आस्क हिम, उससे पूछो मत, आस्क हिम टू सिट, आस्क हिम टू वेट, उसे वेट करने के लिए कहो, क्योंकि आस्क का मतलब यहाँ नहीं है कि वेट करने के लिए पूछो। हिंदी क्या निकल के आए भैया, अगर वो मेरे अनुपस्थिति में आ जाता है तो उसे ये बोल देना कि वेट करे मैं आ रहा हूँ। तो आज अगर वो मेरे अनुपस्थिति में आता है तो अकॉर्डिंग टू हिंदी तातीते निकल के आ रहा है ना, so why are we using should? We all know the very well use of should and we should be used when we talk about the duties and obligations, but here has been given to when we talk about the condition, possibilities and supposition, so we have to utilize in this condition, in this situation should. तो तातीते आए रहा नहीं रहे, I don't care of that thing, that damn bloody thing, but I have to care only of that thing that gives you a proper and adequate sense to make a form sentence. If he should come in my absence, अगर वो मेरे absence में आता है तो ask him to wait। यहाँ से लोग गलत लगा लेते हैं, यहाँ से लोग गलत लगा लेते हैं, तातीते आया है, चाहिए नहीं आया है बेटा, ध्यान रखिए। If he should come, अगर वो मेरे अनुपस्थिति में आता है तो उसे वेट करने के लिए बोली, ये सही से निकल जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई टीचर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाए तो वो उसकी हिंदी और इंग्लिश टू इंग्लिश की हिंदी अगर शाब्दिक मतलब निकाल के देगा तो उसका अलग आएगा, जो एकदम सही हिंदी बताया वो अलग आएगा। तो अगर हम इसका अब शाब्दिक मतलब निकालें तो इसका शाब्दिक मतलब क्या निकल जाता है, देखिए इफ ही शुड नॉट कम इन माय एब्सेंस, अगर वो मेरे अनुपस्थिति में नहीं आना चाहिए। व्हाट इज दिस इज वेरी रिडिकुलस थिंग। तो आई पर्सनली थिंक दैट कि आपको अपने से सही सेंस निकालना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड एंजॉयड
and keep on watching our videos and try to understand each and everything that you face problem, search out your own problem that is connected with your release. Thank you so much.